हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आपका क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है ज्योग्राफी का। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने फिर से चैप्टर नंबर 3 का कुछ प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चैप्टर नंबर 3 है अपवाह तंत्र, उससे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय में नहीं है, यानी कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। तो दोस्तों हिमालय से नहीं निकलने वाली नदियों में जो ऑप्शन है वो है चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो हिमालय से नहीं निकलती है। अदरवाइज घाघरा नदी हो, कोसी नदी हो और गंगा नदी हो, ये कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है आज आपके सेशन के लिए। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। माजुली जो है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली जो नदी द्वीप है जो कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह आसाम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आसाम में स्थित है और साथ ही साथ ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है कि जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? एक ये झरना है, जो जोग प्रपात है, एक झरना है, वो किस नदी पर है? तो दोस्तों यह है शरावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक में यह किस पर स्थित है? शरावती नदी पर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा। इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन पूछने की संभावना कम ही है। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है, यानी कौन सी राजधानी जो गंगा नदी पर है? तो पटना। पटना जो है वो गंगा नदी पर स्थित है। अदरवाइज लखनऊ जो है वो तो गोमती नदी पर स्थित है और कोलकाता जो है हुगली नदी पर स्थित है, इसलिए पटना उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाऊ श्रेणी में है? मैकाऊ एक श्रेणी में है, जिसमें किसका स्रोत है? तो ताप्ती नदी का स्रोत जो है मैकाऊ श्रेणी से है। अदरवाइज नर्मदा, सोन और महानदी, ये तीनों ही नदियां दोस्तों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और ये तीनों ही नदियां अमरकंटक से निकलती है, जिसमें से नर्मदा नदी जा करके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है, आप इसे पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं है? तो चंबल नदी का उद्गम जो है हिमालय से नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों इसमें से रिफ्ट घाटी में बहने वाली जो नदी है वो है ताप्ती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी जो है और रिफ्ट घाटी में बहती है। महानदी चूँकि डेल्टा बनाती है, तुंगभद्रा भी डेल्टा बनाती है, जाकर के मिल जाती है उसमें कृष्णा में, और कृष्णा भी बनाती है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है आपका ताप्ती नदी हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। दो नदियों के बीच में ये बहती पड़ जाता है अरावली। तो कौन सी दो नदियां हैं जिसके विभाजन का काम करती है ये? तो गंगा और सिंधु नदी। गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच में विभाजन का काम ये करती है अरावली पहाड़ियाँ। दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी से हमने लेकर के बनाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से। गोदावरी नहीं निकलती है, ठीक है दोस्तों, ना ही तुंगभद्रा निकलती है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति निक्षेपण से नहीं बनी है? निक्षेपण से यानी बारिश वारिश के निक्षेपण से नहीं बनी है। तो
तो वो है आपके जलप्रपात। जलप्रपात जो है वो निक्षेपण से नहीं बना है, अदरवाइज डेल्टा, बाढ़कृत मैदान और गोकुल झील ये सब बना हुआ है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडोब्रा नदी का भाग नहीं है। इंडोब्रा नदी का भाग नहीं है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, दक्षिण में गोदावरी और उसकी सहायक नदियाँ इसका भाग नहीं है। दक्षिण में गोदावरी और इसकी सहायक नदियाँ नहीं है, अदरवाइज ये चारों का चारों ऑप्शन है जो इंडो नदी की सहायक में से निकलती है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, यानी वह कौन सा झील है जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों राजस्थान में सांभर झील है जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं में शामिल नहीं है, यानी प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषताएं हैं जो इसमें एक नहीं है। तो देखिए सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, ये इनकी विशेषता है। विसर्प नहीं बनाती है, ये भी विशेषता है। विसर्प बनाना उत्तर भारत की नदियों का है। ये 12 मासी है, यही गलत है क्योंकि ये 12 मास नदियाँ दक्षिण भारत की नहीं होती है, बरसाती होती है खास करके। तो ये इसमें गलत हो गया और पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है, तो यही इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गोदावरी नदी से संबंधित नहीं है। गोदावरी नदी से संबंधित कौन सा वक्तव्य नहीं है, कौन सा वक्तव्य मतलब कौन सी बात है जो गोदावरी नदी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें। यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आगे कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी केरल की नदी नहीं, यानी केरल में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो मांडवी केरल की नदी नहीं है, मांडवी बहती है कहाँ पर, गोवा में। गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, यानी वो डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा बनाती है इसमें महानदी। महानदी जो है वो डेल्टा बनाती है, वरना नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये सब क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, यानी मोहाना बनाती हैं। और सब ये तीनों नदियाँ पश्चिमी तरफ गिरती हैं और महानदी पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी नदी किस में गिरती है। तो दोस्तों लूनी नदी गिरती नहीं है, जाकर कच्छकरण में विलीन हो जाती है, राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छकरण में जाकर के विलीन हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है करेवा क्या है। करेवा क्या है, तो करेवा एक प्रकार का झील है। क्या है जी, एक प्रकार का झील है करेवा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय, जो यहाँ पे कुछ ना फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये क्या हो जाएगा। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थान है, यानी प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे बड़ी नदियाँ होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं दोस्तों। तो ये जो नदियाँ निकलती हैं वो निकलती हैं आपको पश्चिमी घाट से। कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये नदियाँ निकलती हैं पश्चिमी घाट से निकलती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उत्तर भारत की अनेक बड़ी नदियों का उद्गम स्थान है। उत्तर भारत में अनेक बड़ी नदियां हैं जिसका उद्गम स्थान क्या है दोस्तों, तो उनका उद्गम स्थान हिमालय है। क्या है, उनका उद्गम स्थान हिमालय है। हिमालय से वो नदियाँ क्या होती हैं, निकलती हैं। अगला क्वेश्चन से दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया है कि कल्प में असम से पंजाब तक बहती थी। पहले किस काल में वो बहती थी, तो मायोसीन था दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, मायोसीन काल में वो बहती थी। किस काल में, मायोसीन काल में बहती थी, मायोसीन काल में बहती थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि डैश नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। तो ताप्ती नदी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि साबरमती और नदियाँ, साबरमती और माही गुजरात की ये प्रसिद्ध नदियाँ मानी जाती है। साबरमती और माही गुजरात की प्रसिद्ध नदियाँ मानी जाती है। अगला कह रहा है कि भारतीय अपवाह तंत्र को
26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया। दो भागों में बांटा गया, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में बांटा गया। इसका आंसर हो जाएगा हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ये निम्नलिखित में से लूनी नदी तंत्र किस प्रकार का नदी तंत्र का उदाहरण है? किस प्रकार के नदी तंत्र का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्पकालिक नदी तंत्र का उदाहरण है। अगला कह रहा है कि नदियां प्रदूषित क्यों हो जाती हैं? नदियां अक्सर क्यों प्रदूषित हो जाती हैं? क्योंकि गंदे पानी का नदियों में गिरना होता है। गंदे पानी नदियां में गिर जाती हैं, जिसके कारण नदियां अक्सर प्रदूषित हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है कैसे? नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है कैसे? तो औद्योगिक कूड़ा करकट का नदियों में न डालना, मृत शरीरों को नदियों में न बहाना, त्योहारों पर वस्तुओं के विसर्जन पर रोक लगाना ही ये कारण है जिससे प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना सफाई अभियान की क्या उपलब्धियां रही हैं? यमुना सफाई अभियान की क्या उपलब्धि रही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों के बीच में भी शेयर करने का प्रयास करिएगा। अगला दोस्तों कह रहा है कि गंगा नदी एक्शन प्लान क्या है? गंगा नदी एक्शन प्लान क्या है? तो गंगा नदी का पवित्रता बनाए रखना, गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना, गंगा नदी में गिरने वाले गंदे पानी के नालों पर रोक लगाना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि इस चैप्टर से रिलेटेड हमने 31 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र से रिलेटेड। इस प्रकार दोस्तों आप इसे ध्यान से देखिएगा और इसे नोट डाउन करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।